भाई क्या हुआ कि अकबर बीरबल की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बीरबल ने शर्त लगाई अकबर से, और अकबर ने शर्त लगाई बीरबल से। बीरबल को पूछा कि भाई इंसान के हर जगह मथवाड़ होता है, लेकिन हथेली में क्यों नहीं होता है? पैर में होता है, दाढ़ी में, सर पे, सब जगह बाल होता है, लेकिन हथेली में क्यों नहीं होता है? इसका जवाब दी। तो बीरबल कहे कि भाई राजा, आपके हथेली में बाल ऐसे है को नहीं कि आप दान देते हैं लोगों को, और ज़्यादातर इसलिए आपके लिए हथेली में है। तो क्या अच्छा, मैं तो पता नहीं दान देता हूँ इसलिए है नहीं, आपके हथेली में क्यों नहीं? तो कहे मुझे आप दान देते तो मैं आपके पास ज़्यादा दान लेता हूँ, तो इसलिए है नहीं। तो राजा वो अकबर बादशाह के तो बहुत सिपाही थे, तो आसपास बैठे सिपाही वो तो बीरबल पे बहुत नाराज़ थे। तो वो ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो देखे कि राजा अकबर अपने बीरबल को इतना दान देता है जो हथेली में रूई नहीं, हाँ हमको क्यों नहीं देते? काम तो जितना बीरबल करता है उतना हम भी करते। लेकिन बीरबल क्या मान होशियार होता, तो हर बात का छान कर देता और हर जवाब का सवाल देता। तो वो लोग ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो गुस्सा होके जो सिपाही थे वो बोले, अकबर बादशाह से बोले कि भाई आप तो एक तो दान देते हो ज़्यादा और एक दान लेते हो ज़्यादा, तो इसकी वजह से हथेली में रूह नहीं है, और हम लोगों के हथेली में रूह नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि भाई ये वाकई जो सिपाही बैठा है इसके हथेली में रूह क्यों नहीं? तो कहे इसकी वजह है कि आप तो ज़्यादा दान देते हो और हम ज़्यादा लेते हैं, तो ये ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत हथेली को मसलते हैं, तो उसकी वजह से रूह जड़ जाता है, तो इसलिए नहीं होता। आन सिपाहियों को बहुत गुस्सा आ गया। अब के कैसे भी करके और इन बीरबल को निकालना है, राजा की ये अकबर की नौकरी से निकालना है, हाँ कोई भी हालत में। तो हो गया गुस्सा होके जो अकबर बादशाह की बेगम थी उनके पास गया। उनको बोला कि भाई, बेगम को बोला कि आपका जो अकबर बादशाह है वो आपके भाई को नौकर क्यों नहीं रखता है, बीरबल को क्यों रखता है? आपका भाई तो इतना पढ़ा लिखा है, मान होशियार है, तो उसको क्यों नहीं रखता? तो आप बोलो, नहीं तो उसको रख दे और बीरबल को हटा दे। तो बेगम ने सोचा कि भाई ये बात सही है, हमारे भाई को क्यों नहीं रखता? तो फिर शाम को आया अकबर बादशाह वहाँ। तो अकबर बादशाह की बेगम बोली कि भाई आप जो बीरबल को नौकर रखते, इतना इनाम देते, तो हमारा भाई है तुम्हारा साला, तो वो बहुत पढ़ा लिखा मान होशियार है, तो उनको क्यों नहीं आप रखते? तो आज से आगे हमारे भाई को नौकर रखना और बीरबल को हटा दो। तो राजा बोला कि भाई बीरबल तो हर बात का छान करता है और मान होशियार है, वैज्ञानिक है, जो बीरबल काम करता है वो काम तुम्हारा भाई करेगा? तो वो करेगा, तो ठीक है बोला। तो बेगम ने बोला आप भाई को बोला सुबह में आप आ जाना, अकबर बादशाह की खिदमत करना और सवालों का जवाब देना। तो वही पढ़ा लिखा था वो, तो उसने बोला कि हम बहुत पढ़े लिखे, हम सवाल का जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है आ जाना। और सुबह में आया तो पहला ही नंबर लगाया अकबर बादशाह ने कि भाई आप ऐसे करो कि जाओ, पहले क्या कि तेल का पीपा हमेशा था नहीं, तो एक कुपड़ी होती थी, खाल की कोई बनी हुई होती, तो ये 100 कुपी है, इसको फ्री में तेल चौपड़ा के लेके आओ। तो उसने बोला कि भाई फ्री में कौन तेल चौपड़ के देंगे, और वही भी 100 कुपी एक आ रही हो, तो ये
100 कुपी लेके जा। हाँ वो राजा के साला ने बोला कि ठीक है लेके जाएंगे। देखो हम राजा का हुक्म है तो कोई न कोई तो हमको तेल से चौपट देंगे। तो ये लेके गया, पूरी बाजार घूमा, तो 100 कुपी को तेल कौन चौपे? कम से कम तो तेल उसमें खर्च होता है 30-40 kg। तो जिसके पास गया उसने ना बोल दिया। अब तेल तो मिला नहीं उनको और सूखी कुपी लेके वापस आया कि भाई इतनी फ्री में कौन तेल मग के देगा, कोई नहीं देगा। तो बेगम ने अकबर बोला कि भाई ये खाली लेके आया तो क्या काम करेगा? तो कहा अब आप बीरबल को भेजो, देखो बीरबल कैसे तेल मखा के लेके आता है। तो सुबह भेजा और बीरबल को हुक्म दिया कि भाई जाओ 100 कुपी है, इनको सबको तेल मखा के लेके आओ। तो बीरबल गया, एक दुकान, बहुत बड़ी दुकान थी किराने की, उसके पास गया कि भाई 100 कुपी है और ये सब तेल भर के दे दो, राजा को वहाँ लेके जाना। तो सेठ ने सोचा कि भाई ये खरीदारी करने के लिए आया तो हमारा तेल तो बिके। तो उसने डाल दिया 100 कुपी भर दी। भर के फिर बीरबल बोला कि कितना हुआ पैसा? तो पैसा हुआ इनका 4 रुपये। तो तब क्या पैसा पुराने वक्त में कम ही होता था, 4 रुपये बोला उनकी कीमत। तो 4 रुपये तो हाँ ठीक है। तो बीरबल ने बोला कि भाई ये राजा का हुक्म है, हम ले जाएंगे राजा के वहाँ, और इसमें तेल में एक जरा सी खोट होगी तो आपको सीधे लीले कंटा में जलाया जाएगा या फांसी का हुक्म होगा। और तेल बिल्कुल सेफ होना चाहिए और कीमत हम 4 रुपये नहीं देंगे, 2.5 रुपये देंगे। तो सेठ ने बोला कि एक तो राजा है, पता नहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाए, ज़्यादा खा ले तो ही गड़बड़ हो जाएगा तेल। तो राजा तो फांसी का हुक्म लगा देगा। तो एक तो पैसा ही कम लेना और फांसी पर चढ़ना। तो ना सेठ बोला कि हम 4 से 1 टका कम नहीं लेंगे। तो 4 नहीं तो 3 ले लो, बाकी इससे ज़्यादा बीरबल बोला हम नहीं देंगे। तो ना 4 से तो हम बिल्कुल कम नहीं करेंगे, 1 पैसा भी कम नहीं करेंगे। तो भाई कम नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा है, देना है तो दे दो, 3 रुपये हम देंगे, और नहीं देना है तो तुम्हारा वापस ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सेठ बोला कि ये अच्छी बात है, वापस ले लो। राजा को क्या भरोसा, ज़्यादा खा ले, कोई गड़बड़ हो जाए तो कल फांसी चढ़ा दे। तो हुक्म दिया जो आपके नौकर चाकर था उनको, बोला कि भाई ये कुपी सब खाली कर दो। तो कुपी सब खाली कर दी। तो उस कुपी के अंदर किसी में 100 ग्राम, किसी में 50 ग्राम, ऐसा करके 8-10 kg तेल बच गया और कुपी पूरी तेल में चौपड़ गई। अब कुपी लेके आया वापस। तो बीरबल 2 घंटे में वापस आ गया, कुपी भरा के खाली करा दिया। तो तेल चुपड़ गया और उनका काम हो गया। अब आया तो अकबर बादशाह बेगम को बोला कि देखो इसमें तेल चौपड़ा कि नहीं चौपड़ा? तो हाँ सब में तेल चौपड़ा। फिर भी बीरबल बोला कि इसमें थोड़ा सा आप देख लो, कम से कम तो 15-16 kg तेल भी होगा अंदर इसके, इतना हम ज़्यादा चौपड़ा। तो उसने बोला कि भाई फ्री में हमारा भाई गया था, उनको तो नहीं दिया, इनको कैसे दिया? तो बेगम ने बोला कि चलो अगले दिन और 1 दिन और आप ट्राई करो हमारे भाई की, क्योंकि नया नया तो इसलिए पता नहीं है, 2-4 दिन में हमारा भाई भी सीख जाएगा। तब ठीक है, अगले दिन और बोला है। अगले दिन राजा हुक्म दिया कि भाई आप रसाले को बोला कि जाओ और नगरी में से 1 लाख रुपए लेके आओ। तो उसने बोला कि भाई कल तो तेल तो हमको दिया ही नहीं, 2 रुपये का जो कुप्पी चौपड़ने के लिए, 1 लाख रुपया कौन देगा? हाँ फिर भी निकला। तो उधर उधर से घूम घूम के सब जगह फिर के 1 लाख रुपया कौन दे? कोई 1000-2000 हुआ तो पता नहीं देगा, 1 लाख रुपये कौन देगा? और आ गया वापस खाली लौट के, किसी ने नहीं दिया। और आके सीधा ही वो बेगम का भाई था, वो बेगम को बोला कि 1 लाख रुपया तो हमको तो किसी ने नहीं दिया। तो बेगम को आ गया गुस्सा, अकबर बादशाह को बोली कि आपको क्या इसको रखना नहीं चाहते, कि इतना बड़ा बड़ा सवाल करते हो,
बार बार बोलते हो, कहा तो लाख रुपए लेके आओ, तेल मखा के आओ, फ्री का काम कराते हो। तो काम तो सब बीरबल करते हैं, वही हम बोलते हैं। बादशाह बोला तो बीरबल लाख रुपया लेके आएगा? तो हाँ लेके आएगा, कल बीरबल को भेजेंगे। तो ठीक है, अब बीरबल को हम देखेंगे कैसे लाख रुपया लाता है। तो बेगम ने क्या किया, जो तो सिपाही था उनको आपका चौकीदार भेज दिया पीछे जासूसी करने के लिए, कि भाई जाओ बीरबल की जासूसी करो, कहीं राजा पैसे पहले दे के नहीं आया, कैसे ले आता है ऐसे पैसे, फ्री में कौन देता है लाख लाख रुपए, तो इनकी फुल जासूसी करना। तो 2 जासूस बेगम ने छोड़ दिया बीरबल के पीछे। और बीरबल ने क्या किया, जो एक खाली किताब लिया जिसमें बिल्कुल सफ़ेद पन्ना, कोई लिखत विखत नहीं, और एक पेंसिल लेके कान में डाल दिया और निकला बाजार की तरफ। अब बाजार घूमते घूमते एक बहुत बड़ा सेठ था जिसका 7 मंजिल का मकान बना हुआ, उसके नीचे दुकान और ऊपर ऊपर उनका घर। तो इतना बड़ा सेठ, पैसे वाला बहुत। तो जाके उनके घर के आगे जाके खड़ा हुआ, तब तक उनका जासूस ही वापस आ गया। तो बीरबल को पहले से थोड़ा मालूम हो गया था कि भाई इनका जासूस पीछे आ रहा। वही किसी ने बोल दिया था, कोई सिपाही उनका भी खास आदमी था, तो उसने बोल दिया। तो जासूस आया, उनको एक डोरी पकड़ाई कि भाई डोरी पकड़ो। तो पकड़ी, तो एक वो जो सेठ की दीवार थी, तो उसके एक खूने में डोरी लगा के और सेंटर की तरफ खींच के बीच सेंटर में जाके वहाँ पर एक लकीर खींच दी। तो अर्ध सेंटर में जो मेल बना हुआ था उसके बीच में जाके लकीर खींची। इन सेठ ने देखा तो सेठ बोला कि भाई बीरबल है, क्या कर रहा है तुम, डोरी लेके हमारे सेंटर के बीचों बीच लकीर क्यों खींच रहा? तो ये राजा का हुक्म है, यहाँ से हम बनाएंगे रोड। तो रोड बनाएंगे तो तुम्हारा जो मेल बना हुआ है इसको आधा मेल हटाना पड़ेगा, क्योंकि रोड तो सीधी सीधी निकलेगी और सीधी जाएगी। तो इसकी वजह से हम ये रोड की माप ले रहे हैं। तो यहाँ किधर हमारा ये लाखों करोड़ खर्च हो गया है, हमको मेल बनाते में बहुत वक्त लगा है, और हमारा मेल हटाओगे तो ये इन्ना होगा हमारे साथ। तो इन्ना होगा तो मालूम नहीं मुझे, तो राजा का हुक्म है, उस हुक्म पर मैं मुन्नी हूँ, मुझे तो काम करना। तो कहा आप एक काम करो, हम आपको दे देते हैं 50,000 रुपये और हमारी दीवार को छोड़ दो, थोड़ा से साइड में होके रोड निकाल दो। तो चलो कोई बात नहीं, आप सेठ हो और इतना पैसा वैसे दे रहे तो ठीक है, हम आपका मकान बचा लेंगे। तो उसने दिया 50,000 रुपये और लेके निकला आगे। आगे और दुकान थी, तो उसके ऐसे करके वो दीवार के पीछे डोर खींच के वो 50,000 उसके पास ले लिया, और आगे और ऐसे करके 1.5 लाख इकट्ठा कर लिया पैसा। अब 3-4 घंटे में आ गया वापस। तो पहले क्या है कि ये कागजों वाला नोट ऐसा था न, वो चिल्लर थी, तो ये पैसा बहुत एक बोरा भर के उठा के लेके आए। तो बेगम ने अब आते देखा तो पैसा बहुत लेके आ रहा। जासूसों को बोला कि इधर आओ इधर आओ, तो ये पैसा कैसे ले आया, इतना पैसा कौन दे रहा है बाजार में? तो कि इसने तो ये दिमाग चलाया और एक डोर लेके खड़ा हो गया था कि हम यहाँ रोड निकालेंगे। तो सामने पैर पकड़ पकड़ के सेठ तो पैसा दे रहा, कोई मांगने की जरूरत नहीं थी, अपने आप दे रहा था। तो कि ये वो तो दिमाग आड़ा है। हाँ, अब बेगम बोला अब क्या करेंगे। अकबर तो अपने बीरबल तो बहुत मान होशियार है, तो ये कोई न कोई दिमाग लगा के पैसा लेके आ गया। हाँ, अब हमारा भाई तो अनजान रह गया, अब क्या करेंगे, कैसे भाई को लगाएंगे। तो फिर अगले दिन और बोली बेगम अकबर बादशाह को कि और एक बार ट्राई कर। तो ठीक है और करेंगे, बोला आपके भाई को। तो बोला तीसरे दिन फिर बोला है। तो तीसरे दिन भाई को, वो अपने साला को अकबर बादशाह बोला कि आप ऐसे करो, सब कुछ लेके आओ। तुम सब कुछ, तो ये दुनिया में कम से कम तो 100% में से 5% सिर्फ इंसान को मालूम है कि इतनी चीज़ होती है, बाकी तो मालूम ही नहीं है। ऐसी चीज़ें जो कभी देखी ना कभी सुनी,
तो इसे हम सब कुछ कैसे लेके आएंगे। तो ठीक है, इसने बोला कि जो हमको मालूम है वो तो हम लेके आएंगे। तो इसने एक रजिस्टर ले लिया, उसमें लिखना कर दिया चालू। तो धीरे धीरे इनको एक दिन एक रात पूरा वक्त निकल गया। तो धीरे धीरे एक चीज़ लिख के और उसके बाद में फिर से याद आ जा, तो उसके बाद में और लिखे और लिखने के बाद और कोई न कोई याद आ जा। तो ऐसे करके ये लिखने लिखने में बहुत परेशान हो गया। अब परेशान हो के फिर बोला कि भाई इतनी चीज़ हमको तो मिलेगा नहीं। इसने सीधा राजा को ना बोल दिया कि नहीं नहीं हम तो नहीं ले आ सकते, नहीं मिलेगा। तो बेगम ने बोला कि ना ना इतनी चीज़ें आप हमारे भाई से मंगा रहे, तो अब बीरबल को पता चलेगा, मंगाओ बीरबल से। तो ठीक है, बीरबल से मंगाएंगे। तो बीरबल को बोला कि भाई आप जाओ सब कुछ ले जाओ। अब बीरबल के दिमाग में बात आई कि भाई सब कुछ तो इस दुनिया में तो पता नहीं कितनी चीज़ है, हम कैसे लाएंगे। इस पर थोड़ा ध्यान बीरबल का भटकने लगा। अब बीरबल निकला वहाँ से, ठीक है हम ट्राई करेंगे। तो बीरबल निकला तो एक आगे देखे थे बकरियां का ग्वाल था, वो बकरी चरा रहा था। तो परेशान होकर जाके उनके पास बैठा, वहाँ पर पानी वानी पिया। पानी पी के उन बकरी ग्वाल से पूछा कि भाई आप बुजुर्ग हो, वही बूढ़ा आदमी था, तो आप बूढ़े हो, इतने बड़े हो, उम्र ले लियो, तो आपको मालूम है कि भाई सब कुछ लेके जाना राजा दिया हुक्म, अब मैं कैसे सब कुछ कैसे लेके जाऊँगा। तो बकरी ग्वाल बोला कि भाई ये तो 2 मिनट का खेल है, इसमें क्या परेशान होने की कौन सी बात है, आप बेपरवाह होकर बैठ जाओ और हम आपको सब कुछ ला के और अभी के अभी इधर ला के देंगे, आप लेके जाना सिर्फ। तो बीरबल बोला कि भाई मेन बात तो मान होशियार मैं हूँ, लेकिन ये तो मुझसे होशियार निकल गया। ठीक है कि इनकी बातों पर हम विलम्ब करते हैं, थोड़ी देर देखते हैं कैसे हमको सब कुछ ले आके देता है। तो बैठा वहाँ, बकरी ग्वाल ने उसको चाय पिलाई और कोई नाश्ता वास्ता खिला के फिर बीरबल बोला कि अब जाने की टाइम है। तो जाने की टाइम है तो फट बकरी ग्वाल गया उधर, एक साफ रेती लेके और उसकी एक मुट्ठी भर के दे दी बीरबल को। बीरबल ने बोला कि ये पकड़ और ये ले जाके राजा को पेश कर दे कि ये सब कुछ। तो बीरबल बोला कि भाई ये धूड़ है, रेती, ये क्या सब कुछ है। तो जो है इसमें जो फसल होती है और माल मवेशी है और इंसान है, सब धरती पर पैदा होता है, तो पैदाशी इनकी है, तो सब कुछ पैदाशी के लिए ये है और कुछ नहीं है संसार में। तो बीरबल के अकल ठिकाने आ गई कि वहाँ बिल्कुल बात है सही। तो फट ने रेती लेके अपने जेब में डाल दी। अब बीरबल खुश हो के आया वापस आया तो बेगम ने और उनका जो सिपाही था, जो राजा को मालूम नहीं था कि सब कुछ लाएगा तो ज़रूर कुछ न कुछ तो लाएगा, तो इसके लिए तो आप 2-4 कोई ऐसा हॉल खाली करो तो रखेंगे कहाँ, बीरबल ज़रूर कुछ न कुछ तो गाड़ा भर के लाएंगे। तो अब बेगम देखा कि भाई इतना जौन कैसे ले आता है, एकदम नहीं लिखा नहीं, हमारा भाई तो कल से एक रात भर लिख के थक गए थे, हाँ बीरबल कुछ लिखा नहीं, ऐसे कैसे लाएगा। तो उधर उधर देखा तो बीरबल तो आ रहा है, उसके साथ कोई गाड़ा नहीं, कुछ नहीं, खाली अकेला ही आ रहा। तो इसने सोचा कि भाई हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं, बीरबल कैसे लाएगा। तो बीरबल से पूछा, बेगम जो उनका कोई वो जांचू सीन था, वो आगे गया, थोड़ा सा जाके बीरबल को पूछा कि आप सब कुछ लाने को बोला था, वो कहाँ है। तो वो आ जाएगा, आप थोड़ा शांत रह जाओ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो ठीक है देखेंगे। अब आया उधर महल में आया, महल में आके कचेरी गया तो अकबर बादशाह वहाँ गया, तो उधर सब आके में इकट्ठा होने लगा, जो सिपाही था और बेगम समेत आ गए कचेरी के, देखेंगे सब कुछ को क्या ले आया। तो राजा बोला कि भाई बीरबल हम बोले थे सब कुछ ले आने को, ले आप। तो हाँ हम लेके आए। तो कहाँ है, फट दे जेब में हाथ डाला, रेती निकाली, रेती लेके राजा को बोला ले पकड़। तो राजा के भाग रहे, ये तो है रेती,
तो कहे जो पैदाशी होती है वो सब इस धरती में होती है, तो ये धरती की मिट्टी है, इसमें सब फसल है तो इसमें होती है, और माल मवेशी पशु पक्षी इंसान है जितना वो धरती बगैर तो है नहीं। तो कहाँ बिल्कुल सही है, तो होता धरती, तो ये सब कुछ धरती मिट्टी, संसार के लिए सब कुछ ये है। तो ये बात बिल्कुल सही है। राजा ने कान पकड़ा और पकड़ के इनाम दिया तो बेगम बहुत परेशान हो गई कि भाई ये तो सब कुछ एक थोड़ी सी मिट्टी की वजह, हमारा भाई तो इतना बेवकूफ़ है, इसको कोई आओ। तो फिर भी बोली बेगम, बोले कि एक बार और ट्राई करो। अब वो जो बात सरल देखने में तो ठीक लगती है, बाकी सुनने में थोड़ी अचंभी भी लगती है, करने में तो बहुत वक्त लगती है। तो उस भाई में तो कुछ नहीं हो पा रहा। और जो बीरबल करके आता है तब उनको देखता है ये तो कुछ नहीं, मामूली सी बात। तो बेगम ने बोला एक बार और ट्राई करो। तो अकबर बादशाह ने बोला कि भाई अब मैं एक सरल जिनको सवाल करूँगा और उनका जवाब होना चाहिए। तो ठीक है, तो अब ऐसे करो कि हमारे एक बकरी है, इसको लेके जाना और जहाँ इंसान वहाँ चरा के आना, बाकी बकरी भूखी नहीं रहनी चाहिए, शाम की टाइम फुल खाना खा के पेट भर के आना चाहिए। तो उसने बोला ये अच्छी बात है, ये तो हम बाग बगीचा में लेके जाएंगे, बकरी को चराना क्या है, ये तो अच्छी बात। तो बकरी को लेके गया, वो चरा के दिन पूरा चराया, बाग बगीचा कोई जो बाड़ी थी उसमें लेके फल खिला पिला के, और शाम की टाइम ले आया वापस ले आया। तो बीरबल को बोला अकबर बादशाह कि बीरबल देख बकरी भूखी तो नहीं है। तो बीरबल बोला ठीक है देखेंगे हम। बीरबल एक मूंग की डाली लेके आया, तो बकरी के आगे जैसे डाली करे तो बकरी फिर चरने लग जा। तो बीरबल बोला कि ना बकरी तो भूखी। तो बेगम बोला कि बकरी भूखी कैसे? तो बेगम बोला कि ना हम खुद चराएंगे। तो क्या चरा मूंग की डाली आगे बकरी के आगे ले जा, तो बकरी फिर से चरने लग जा। तो बकरी तो कहीं भी चर लेती है, कोई अच्छी चीज़ देखती है तो फिर भी कितने भी चराओ क्यों नहीं, तो बकरी तो भूखी रहती। तो अकबर बादशाह को आ गया गुस्सा कि भाई आपको इतनी मैंने बकरी एक दी थी और बाड़ी है बगीचा है सब आपको चराने के लिए छूट दी थी कि कहीं भी आप इंशा जहाँ चरा के आना, बाकी बकरी भूखी नहीं रहनी चाहिए। बकरी तो भूखी फिर से चल रही। तो भाई हो गया परेशान। तो अब ऐसे करो, बेगम बोली अब नहीं, सुबह बीरबल को बोला आप चराने जाना। तो कहो ठीक है हम चराने जाएंगे। अब बीरबल के दिमाग में बात आई कि भाई बाकी तो सब कुछ हम सवाल वगैरह करते हैं, लेकिन बकरियाँ मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं चराया, तो बकरी को कैसे चरेंगे? ये तो शाम को फिर चरने के लिए तो तैयार हो जाएगी कोई भी चीज़। तो दिमाग में आएगा आइडिया कि भाई हम जो बकरी गवाल के पास पहले गए थे उस गुजरक के पास हम जाएंगे और उनसे बकरी चरा के लाएंगे। तो उसने बीरबल सुबह बकरी लेके निकला गया उनके पास, उसको बोला कि भाई हम आपको सोने की 2 मोहर देंगे, लेकिन बकरी को ऐसे चराना जो शाम को वापस कोई भी चराने के लिए तैयार हो जाए तो बकरी ना चरे, इसी बकरी को धापोड़ें। तो उसने बोला कि हम धपा देंगे आपको, आप चिंता मत करो, आप बैठ जाओ थोड़ी। तो ग्वाल ने बकरी को फुल चरा के तो जितना चरा के तो बीरबल मूंग की डाली साथ लेके गया। फिर वो मूंग की डाली देखा बकरी को तो बकरी फिर से चरने लग जा। तो ग्वाल को बोला कि भाई ये मूंग की डाली और चल रही है, तो ये राजा का हुक्म है, तो राजा आगे और चराएंगे तो फिर चरने लग जाएगी, तो हम तो झूठा साबित हो जाएंगे। तो अब आप ऐसे करो, मूंग की डाली दो हमको और आप बैठो थोड़ी देर। अब बकरी ग्वाल मूंग की डाली लेके और उसके साथ एक लाठी ले ली जो काम बड़ा था नेत की टाइप, वो ले लिया। मूंग की डाली करे आगे तो बकरी चरने के लिए थोड़ी नज़दीक आ, फिर उसको तलड़ मारे तो बकरी बड़े भाग जा, तो बड़े जाके उनके पास जाके डाली को आगे करे तो बकरी और चरने के आगे बढ़े।
तब और तलड़ मारा। तो ऐसे करके बकरी को 5-7 जोर जोर से तलड़ मारा मुंडे ऊपर। तो बकरी को चमक हो गई। अब मूंग की डाली आगे करें, बकरी पीछे भागे। अब बीरबल को ग्वाल बोला कि अब आप बेपरवाह होकर लेके जाओ राजा के पास, अब कुछ नहीं कहेगी, जो आगे करेगा तो बकरी पीछे भागेगी। तो बीरबल बोला अब ठीक है। अब बीरबल वहाँ से बकरी को खींचा, लेके आया राजा के पास। अब राजा के पास आया था। अब बेगम बोला कि हम ट्राई करेंगे बकरी को। बेगम लेके आई मूंग की डाली। बेगम जैसे मूंग की डाली नज़दीक करे, बकरी भागे पीछे। और जाके जहाँ बकरी जा वहाँ पीछे पीछे जाके थोड़ी मूंग की डाली आगे करे तो वो बकरी की मार पर पड़ी हुई थी पहले। बकरी ने देखा कि भाई ये मूंग की डाली देख और मारेंगे, तो डर अंदर बैस गया उनकी बकरी की। अब बकरी खौफ में भागे, वो बेगम पीछे। ऐसे करके घंटों ट्राई की तो बकरी तो नहीं चरी। तो इतना वो मान होशियार था बीरबल। ये थी बात। तो भाई आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना और नया हो चैनल सब्सक्राइब करना और आगे में आगे शेयर भी करना। और बातें ऐसे ऐसे हम लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।